1 अक्टूबर को बुधवार के दिन हमारी यादों से दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की है। गणधरवाद की इस क्लास के अंदर आपको ये देखना है कि अब हमारी आत्मा के अंदर जो जो कर्म बंधे हुए हैं, हाँ जी, इन कर्मों के अंदर आपको क्या देखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाँ जी, अब इधर देखकर बोलेंगे भावेश जी ये मैंने क्या बनाए हैं। माता साहब ये आत्मा के गुण है जिसमें अभी आवरण चढ़ा हुआ है कर्म के फॉर्म में। हाँ जी, दीपिका बहन जी बोलो क्या है ये। સાહેબજી આત્માના જે 8 ગુણો છે એના ઉપરનું આવરણ કર્મ છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ, દર્શનાવરણીય કર્મ, મોહનીય, અંતરાય કર્મ, વેદનીય કર્મ, નામ કર્મ, ગોત્ર કર્મ અને આયુષ્ય કર્મ. हाँ जी, તમે તો કેસેટ પૂરી કરી દીધી. તમારી મેમરીની કેસેટ પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી તમે અટકો જ નહીં. હવે વાત કેટલી થઈ અહીંયા? સાહેબજી 4 ઘાતી કર્મની. अब इनके अंदर आपको क्या देखना है, ये सभी आपके लिए कंपलसरी अशुभ कर्म ही है, ख्याल आएगा। अब ये सभी जो भी बने हैं ये अशुभ कर्म बने हुए हैं। क्यों इनको अशुभ क्यों कहना है, बोलो हंसाबेन, एमने अशुभ कर्म केम नाम दीधो? આત્માનો ઘાત કરે છે એટલે. अरे थोड़ा शब्द जोड़ो ना, प्राइज आ रहा है आपको। હા, હું બોલું સાહેબજી? एक मिनट पमी बहन जी, थोड़ा शब्द जोड़ो। अच्छा નહીં જમતા. वीणाबेन जी, अशुभ नाम केम आप्યું છે? क्या हो गया है आपको वीणाबेन जी? नहीं साहेब जी सोच रही हूँ, अशुभ नाम इसलिए दिया है कि जो आत्मा के गुण को ढककर उसके अनुसार आचरण नहीं करने देते हैं। चलो चलो मीना बहन जी, क्वेश्चन क्या है, टू द पॉइंट उत्तर देना है। चोडिया जी पहले सोच लो जल्दी से, आता हूँ आपके पास। ज्ञान दर्शन चाहते ज्ञान दर्शन बोले, ज्ञानावरणीय कर्म, कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय अनंतराय कर्म। अशुभ क्यों नाम दिया है? अशुभ नाम देने का कारण क्या है? Because it destroys the soul's innate virtues of the soul. बोलिए जैन साहब, बोले आपको बोलना पड़ेगा। महाराज साहब ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं इसलिए। तो हो गया, घाती बोल दिया आपने, अशुभ बोल पूछा है मैंने। ओके हाँ साहेब जी मैं कोशिश करूं। बोलो। ये क्योंकि ये आत्मा के गुणों के विपरीत घात करते हैं इसलिए घाती कर्म। अरे भाई साहब, सबसे बड़ी अच्छी बात है। बोलिए चोडिया जी, क्या नाम है, क्या बोलना है? ये आत्मा के मूल गुण को घात करती है।
मैंने पूछा क्या, प्रश्न क्या है? मैं बोलूं गुरुजी? अच्छा बोलिए। क्योंकि गुरुजी इनकी तो शुभ इतनी प्रकृति आवाज किसी वाली की है सुनाई ही नहीं नहीं, देती। जो चारों घाती कर्मों में। ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरणीय कर्म आकर के आत्मा के ज्ञान गुण को ढक रहा है, उसमें शुभ क्या होने वाला है? क्या शुभ क्या रहेगा? ज्ञानावरणीय में अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, मेमोरी काम नहीं करे, आप सोच नहीं पा रहे हो, विचार नहीं कर पा रहे हो, इसमें शुभ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, अशुभ ही अशुभ हो रहा है। दर्शनावरणीय कर्म के अंदर कान से कम सुनाई दे रहा है, आंख से कम दिखाई दे रहा है, आप बरोबर अच्छी तरह से समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, नींद आ रही है आपको, तो इसमें शुभ क्या हो रहा है? ये तो सभी अशुभ ही अशुभ चल रहा है आपके साथ में। मोहनीय कर्म, आत्मा न तो अपनी समता को प्रकट कर सके, न किसी विनय विवेक को प्रकट कर सके, न कुछ भी कर सके अपना, हर चीज कर्म के आवरण से दब गई। ये हो गया मोहनीय कर्म हो गया। एक अंश भी इसका शुभ है क्या? शुभ मतलब अच्छा है क्या? इसके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है। ये बड़ी तकलीफ हो गई ना। आप पहले इसको देख करके समझने की कोशिश करिए, अशुभ ही अशुभ लग रहा है। आत्मा की इतनी अनंत वीर्य शक्ति को दबा करके ढक करके ये ऊपर से अंतराय कर्म बना रहा है। अब ये आत्मा की शक्ति को ही दबा रहा है, ढक रहा है। क्या शुभ हो रहा है आपका? क्या अच्छा हो रहा है? क्या भला हो रहा है? सोचिए सब। जब इतने कर्म अशुभ हो रहे हैं तो निश्चित ही हम यहाँ पर कुछ ऐसे अशुभ प्रवृत्ति कर रहे हैं, तब जाकर के ये कर्म अशुभ हो रहे हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है? कर्म क्या है? कर्म जो है आत्मा की मूलभूत गुणात्मक प्रकृति को विरुद्ध करके विपरीत करना, ये कर्म की प्रकृति है। बोलिए चौड़िया जी, शब्द बरोबर बोलना। आत्मा के मूलभूत गुणात्मक प्रवृत्ति को विपरीत करना, विकृत करना, यह कर्म की प्रकृति है। हाँ, अब कर्म प्रकृति और आत्म प्रकृति, आप ये बताइए चौड़िया जी, आपकी प्रकृति, आपका नेचर, आपके श्रीमती जी का नेचर, दोनों एक जैसा, एक सरीखा, मिलता जुलता है? जी नहीं महाराज, अरे भगवान, तो फिर क्या करेंगे आप? वो ज्यादा शांत है। तो आप भी शांत बन जाओ ना फिर। ऐसा क्या कर दिया? अब आपको क्या करना है? आत्मा और कर्म, वहां तो ठीक है, आप और श्रीमती जी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दो अलग वर्गे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ तो आत्मा के ऊपर ही कर्म चिपक करके दबे हुए हैं। यहाँ तो दो अलग अलग दूर नहीं है। पर द्रव्य ने आकर के आत्मा के ऊपर उसके ही गुणों को दबा दिया, ढका दिया। अब उसको उसका गला घोंट रहा कर्म, उसको उसके मूलभूत गुण के अनुरूप कुछ भी करने ही नहीं दे रहे हैं। आत्मा को अपनी प्रकृति के अनुसार प्रवृत्ति करनी थी, और ये भाई साहब उसको कर्म जो है उसको दबा करके ढक करके उसको कुछ भी नहीं करने दे रहे। आचारांग सूत्र के अंदर ऐसा विषय आ रहा है कि कत्थवी बलियो कम्मा कत्थवी बलियो अप्पा। कब कर्म बलवान है, कब आत्मा बलवान है। दो मल्ल होते हैं ना, दो फाइटर बॉक्सर जो होते हैं, वो फाइटिंग करते हैं, ये उसके सीने पर चढ़ के बैठ जाए और लात घुसे चलावे तो क्या होगा? ऐसी परिस्थिति के अंदर अभी क्या हुआ है? कर्म आत्मा के सीने पर चढ़ बैठा है। ये कर्म है। इतना आत्मा को दबा दिया, इतना आत्मा के गुणों को ढक दिया, इतना भारी उसने नुकसान पहुंचा दिया कि 1 मिनट के लिए आत्मा को अपनी तरफ से सत्य बोलना हो तो ये कर्म बोलने नहीं देता है।
मैं क्या बताऊं आपको, कई बार का अनुभव है, कई लोगों को ये सत्य बोलना यहाँ गले तक आ जाता है। अंदर से आत्मा कह रही है कि सच बोल दूं, मुझे सत्य ही बोलना है, मैं तो सत्य बोल दूं, लेकिन वो कर्म आपको यहाँ आके दबा देता है। अब यहाँ दबा कर कहता नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोलो। यहां तक आए हुए सत्य को आपने दबाया, रोक दिया, और फिर उल्टा जो है असत्य बोला। ये है किसका काम है? ये मौनीय कर्म है। ये आपको सत्य बोलने नहीं दे रहा है। बोलना, सत्य बोलना आत्मा का अपना ओरिजिनल नेचर है, खुद की प्रकृति है। ये उल्टा करके दबा रहा है, समझे? ये और भी विपरीत कर रहा है। क्या करेंगे सोचिए, कैसे करना? अब इसमें इतने ही है ऐसा नहीं है, तो मतलब इसके लिए जब ये कर्म ही अशुभ है, तो आत्मा को अपनी तरह से अब कोई ऐसा रास्ता लेना पड़ेगा कि जिसमें वो अशुभ आश्रव करे। हाँ जी, बोलिए। अब इन दो के अंदर प्रवीण जी क्या भेद है? नहीं बोलना है प्रवीण जी? हाँ साहिब जी। हाँ अशुभ आश्रव बोले तो यहाँ पे पाप स्थान से जो हम क्रिया करके जो आश्रव कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अंदर लेना है, और बंद में स्थिति बंद है, प्रकृति बंद हो गया वो हाँ जी, बोलो किसको बोलना है? वीणा बहन जी बोलो। मच्चण वंदामी साहेब जी, अशुभ आश्रव से जब क्रिया करते हैं, जब आत्मा कार्बन वर्गना को अपनी तरफ खींचती है, और बाद में उसके जो स्निग्धता है उससे जो कार्बन वर्गना के परमाणु आए हैं वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, तभी बंद होते हैं। अब जो अशुभ आश्रव मतलब गलत प्रवृत्ति, 18 पाप स्थान की प्रवृत्ति करके कार्बन वर्गणा को खींचकर आत्मा के गुणों पर एक रस करके अशुभ बंध कर, इसलिए ये कर्म भी अशुभ कर्म कहलाएंगे। अभी मैंने आपको वर्णन किया, इसके अंदर एक भी शुभ नहीं है, ऐसा प्रकृति की बात चल रही है। अब ये कर्म की प्रकृति है। ज्ञानावरण्य की कितनी है? बोलिए भावे जी, कितनी लिखूं? 5। दर्शनावरण्य की कितनी लिखूं? मोहनीय की कितनी लिखूं? 27 28 अंतराय की कितनी है? 5। अब देखो भाई साहब, टोटल गिन लिए, जितनी है उतनी सब गिन ली, एक भी इसमें शुभ नहीं बता रहे हैं साहब। ये सभी अशुभ हो गई। ज्ञानावरण्य की पांचों पांच में मति ज्ञानावरण्य भी आया, श्रुतक ज्ञानावरण्य भी आया। मति ज्ञानावरण्य कर्म मेमोरी में याद ही नहीं रखने दे रहा है। क्या करना? श्रुतक ज्ञानावरण्य कर्म सोचने की, विचारने की बौद्धिक क्षमता ही उसकी घट गई। क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सा एक सुई के धागे के जितना भी खुला भाग नहीं छोड़ा कि जाओ बेटा तुम्हारे लिए ये शुभ है, ये अच्छा है, ये वाला कर्म तुम्हारे अच्छे के लिए है, इतना भी नहीं रखा है। अब क्या करना, बोलिए आप? कुछ भी नहीं रख रहा है, कुछ भी शुभ नहीं रख रहा है, इसका क्या करना? तो निश्चित समझिए
उस जीव ने अशुभ आश्रव, अशुभ बंध हेतु, अशुभ क्रिया, अशुभ प्रवृत्ति करके इतनी कार्बन वर्गणाओं को खींचकर लेकर आत्मा के ऊपर कर्म के थपेड़े लेयर के लेयर चढ़ा दिए। अब आत्मा के सभी गुण जो है, मुख्य मुख्य गुण जो मेन है, वो सारे दब कर ढक करके इस स्थिति में आ गए। एक परिवार में 4 बच्चों के बीच में एक लड़का, वो जो है बिल्कुल मेंटली रिटार्डेड बना हुआ है। अब उसकी बौद्धिक क्षमता ही काम नहीं कर रही है साहब, मति ज्ञान बिल्कुल ही नहीं है। तो बिल्कुल जो है, न तो सोच समझ बनी हुई है, न कुछ याद रहता है, न कुछ समझ पाता है, कुछ नहीं। माँ बाप चिंताग्रस्त है कि अब ये तो पराधीनता आ गई साहब। अब इस बेटे के लिए तो मिनट मिनट प्रति क्षण माता ही चिंता करेगी। अब इसको कैसे संभालना, कैसे करना, क्या करना। हर बात के लिए, हर विषय के लिए उसको यही होगा, सब यही चलना पड़ेगा। ये कितना भारी अशुभ कर्म। या तो जीवों के विपाक में, उदय में आई हुई स्थिति को देख करके प्राचीन भूतकाल के अंदर जीवों ने कर्म शुभ बांधे कि अशुभ बांधे, ये निर्णय हो सकता है। यहाँ बारिश बहुत, यहाँ पानी बहुत गिरा हुआ है, सारे रास्ते भीगे हुए हैं, ये देख करके अनुमान लगाता हूं कि यहाँ बारिश बहुत हुई होगी। या तो कारण से कार्य का लगाइए, या कार्य से कारण का लगाइए, लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे आप? विपाक स्थिति में, उदय में आए हुए अशुभ कर्म को, उसका स्वरूप देख करके अनुमान लगाइए। इस जन्म में या पिछले जन्मों में इस जीव ने ऐसा 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 अशुभ पाप कर्म प्रवृत्तियां इतनी ज्यादा की थी, तब जा करके आज ये स्थिति है। गौतम स्वामी आहार पाने के लिए मृगा रानी के घर पहुंचे और वहां जाकर के उसके बालक को देख करके आते हैं और महावीर को बता रहे हैं, भगवान ये बालक जन्म से यूं पड़ा है, फिर सिर्फ पड़ा है, न हाथ बने, न पैर बने, न जीभ बने, मुंह बना, न आंख बना, न कान बना, और इसी तरह से बेचारा दुखी 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 होकर के पड़ा है। हे भगवान, ये तो नरक जैसी वेदना भुगत रहा है समझे, क्योंकि दोनों ही न चले, ज्ञान दर्शन दोनों ही नहीं चले। एक अक्षर बोल नहीं सकता है, एक अक्षर सुन नहीं सकता, कुछ भी देख नहीं सकता है, कुछ भी सुन नहीं सकता है। आज अगर ये परिस्थिति देखी जा रही है तो क्या समझना चाहिए? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के फील्ड में भी ये प्रश्न उपस्थित है। हिंदुस्तान के अंदर 7.5 करोड़ की संख्या में इतने लोग जन्म से दोनों आंख नहीं है, अंधे हैं। बोलिए क्या करना? जन्म से जो अंधे बने हुए हैं उनका क्या करें? लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मूक बधिर मूंगे बहरे हैं, क्या करेंगे उनका? क्यों है भाई साहब? अब उनके लिए तो पूरी जिंदगी का प्रश्न आया कि नहीं आया? जन्म से ही जब जैसा जन्मा है, अब विज्ञान भले चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जन्म से ही जो मूक बधिर मूंगा बहरा जन्मा है, अब दुनिया की किसी की ताकत नहीं है कि उसको आप जो है जबान दे दो कि बोलने लग जाए। आप दुनिया भर के कोई यंत्र लाओ, कोई साधन लाओ, कुछ भी लाओ। सरकार को पूछा गया कि 140 करोड़ की जनसंख्या में नेत्रदान प्रति वर्ष कितने होते हैं? सरकार कह रही है करोड़ों की संख्या में हो रही है। जितनी आगे सामने डिमांड नहीं है, फिर भी सप्लाई इतनी हो रही है।
चौड़िया जी, आप तो बिजनेस की लाइन में सीए हैं, डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स तो आप समझते ही होंगे, समझेंगे। अब जब आंखों की जरूरियत वाले इतने करोड़ों नहीं हैं जितने लोग आई डोनेट कर रहे हैं, और उसको प्रिजर्विंग की कैपेसिटी या टाइम लिमिट या उनके इंस्ट्रूमेंट या उपकरण या रखने के साधन रख रखाव न होने पर इन सरकारों को या सरकारी तंत्रों को हर साल लाखों आंखें यूं गटर में फेंक देनी पड़ती है। जो लोगों ने दान में दी थी वो फेंक देनी। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने आई डोनेट की है, आपने किसको पहनाई, किसको लगाई, किसको दी कि नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आप क्यों नहीं दे सकते, उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? ख्याल है क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सरकार के भी हम क्या कर सकते हैं? हर साल प्रति वर्ष इतना प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी करोड़ों की संख्या में अंधे बन रहे, मूंगे बहरे बन रहे हैं। और आज के ये क्या मोबाइल के जमाने में दोनों कान में लगा लगा करके घूमने फिरने वाले जो हैं, उनकी जो मूकता बधिरता आ रही है, मूंगापन आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसों की संख्या तो आज रोज रात दिन दुगुनी चार रात चौगुनी बढ़ रही है सर। अब क्या करना बताइए सर। ऐसी स्थिति में अगर ये कोई चीज ना चले, आत्मा के अंदर समता, नम्रता, सरलता, इतनी सज्जनता के कोई गुण ही काम न करे तो वो इंसान फिर क्या काम का, दुष्ट और दुर्जन बन जाएगा। सज्जनता के लिए भी आपके लिए पास कोई ना कोई विनय, विवेक, नम्रता, सरलता, सुशीलता, कोई ना कोई गुण तो चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो इंसान, अरे भाई साहब, एक कुत्ते के अंदर भी तो एक विश्वास का गुण है। एक कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है, ये गुण कहां से आया, कैसे आया उसके अंदर ये गुण? एक प्राणी है, एक जीव है, ख्याल है कि नहीं, उसके अंदर भी गुण है, ऐसी बात नहीं है, समझे। अब यहां पर देखिए आप, ये अंतराय कर्म आया, इसने हमारी सारी शक्ति को दबा दिया। ये आ गया मोहनीय कर्म, सारा स्वभाव इतना खराब कर दिया कि भाई साहब जब बोलने जाए तो लोग दो चाटे लगावे, ऐसी हालत हो गई। ये निश्चित हो गया कि इसने कुछ इतनी खराब, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्म में, चाहे उसके तीसरे जन्म में, इसने पाप प्रवृत्ति, अशुभ कर्म बांधने की क्रिया प्रवृत्ति इतनी ज्यादा कर ली है, ख्याल आया, कि जिसके कारण ये नुकसान हो रहा है। अब बताइए क्या करना है। और जिसने इसमें से अपने रास्ते खुले रखे हैं, ये देखिए, ये खुला रखा है, ये खुला रखा है, प्रमाण देखिए। अगर ये इसने इतने इतने प्रमाण में थोड़ा बहुत भी खुला रखा है, ये खुला रखा है, ये क्या खुला रखा है, इसके अंदर ये देख लो, ये इसके अंदर देख लो। हाँ, ये मैंने क्या किया बताइए चौड़िया जी। इतना पोर्शन मार साहब, इतना पोर्शन कर्म से ढका हुआ नहीं है, कर्म के आवरण से ढका हुआ नहीं है। बोलिए मनीषा बहन जी, इसको क्या कहेंगे आप? गुरुजी, इतना गुण आत्मा का प्रकट हुआ है। हाँ, इधर देखिए, ये जो है इतने कर्म हमने क्षय किए हैं, क्षयोपशम किया है, घटाए हैं, तो इतने गुण प्रकट हुए हैं, ख्याल है कि नहीं? तो आज हम अपना स्वयं का ही सही, हमारा अपना खुद का ही हम प्लस पॉइंट देखे, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो मैंने अच्छा किया, आज मेरी याद शक्ति, मेमोरी तो काम कर रही है, आज मेरी इज्जत जो है, मेरी बुद्धि तो काम कर रही है, मैं समझ तो पा रहा हूँ, मैं समझा तो सकता हूँ, मैं सीख तो पाता हूँ। भाई महावीर स्वामी के
इस प्रकार के तत्वों को समझने के लिए भी हमारा कैलिबर होना तो चाहिए कि नहीं? ख्याल आया? इधर आपको दर्शनावर्ण्य के अंदर आपकी चक्षु अचक्षु देखना सुनना परफेक्ट है, चाहे इस उम्र में है। इधर आप देखिए, ये आपको 1 मिनट में सोते ही नींद तो आ रही है इसमें। ये कितना फायदा है। इधर आपको मौनी में आपने मिथ्यात्व घटाया है, तो इतने प्रतिशत आपने सम्यक दर्शन तो प्रकट किया है। ये तो प्लस पॉइंट में है आपका। इधर आपने थोड़ा बहुत जो कुछ कसाय घटाया है, प्रमाण घटाया है। इधर आप देखिए, आपकी जितनी शक्ति खुली है, आप अपनी शक्ति से भी काम कर रहे हो। ये विशेषता जरूर समझने की कोशिश करिए। तो जब शुभ है, क्यों है शुभ इधर? अब ये शुभ देखेंगे और इधर देखना है। अब इधर आपने क्या देखा? ये और भी वापिस दूसरा विभाग है। बोलिए, देख लीजिए, आप इसको बरोबर समझ लो। बोलो, किसको बोलना है पमी बहन जी? अब इधर देख करके बोलो, ये साइड वाला। ये अघाती 4 अघाती कर्म जो है वो थोड़े थोड़े बहुत उनका बोलिए मीना बहन जी, बोलो। डोंट ओपन योर मेमोरी होल। All the 4 aghati karmas, they are not completely obscuring the वो क्या, मैं virtues. अगर गाती अगाती कुछ भी नहीं शुभ। लिख रहा हूँ, और आप सभी जो है गाती अगाती ही बोलते जा रहे हो, क्या कारण है? Sorry. क्या बोलना है दीपिका बहन जी? बोलो। अब दीपिका बहन जी भी पूरी मेमोरी ओपन करेंगे। अच्छा बोलिए पारुल बहन जी। यहाँ जी मैं कोशिश करूं। पारुल बहन जी बोलिए, हाथ उठाया ना आप, जल्दी। સાહેબ जी આમાં શુભ આશ્રવ થકી પાપ પુણ્યની વાત છે. I'm not sure. चलो बोलो, अंजना बहन जी बोलो। साहिब जी ये जो डाक के ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी ये अशुभ ही होते हैं, और जो आपने दूसरी साइड जो बनाए हैं वो शुभ अशुभ दोनों हो सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप। अब ये वाला प्रमाण इधर देखिए, ये वाला जो है इधर, ये देखिए, ये अशुभ है, और ये वाला जो है इधर आपको इतना पोर्शन शुभ लग रहा है। इसमें और इसमें फर्क समझ लो पहले। इसमें शुभ एक भी नहीं है, ये 4 जो है एक भी शुभ नहीं है, और ये जो 4 है इसमें शुभ और अशुभ दोनों मिक्स है। लेकिन ये जो बनाए और ये जो है वो ऐसा मेल नहीं है। इसको क्या अलग बात करके संज्ञा देंगे जैन साहब? क्या लग रहा है? महाराज साहब, ये जो इसके अंदर दोनों में शुभ और अशुभ का जो मिक्सचर है, वो शुभ जो है वो नामकर्म गोत्रकर्म ये सब जो है, इनमें 43 शुभ कर्म है और बाकी 68 अशुभ कर्म। ये नया आंकड़ा आज आपने कहाँ से निकाल लिया? ये जो है आपके
47 तो आपने घाती कर्म बता दिया, शुभ अरे कर्म। भाई साहब, अब इधर का नया आंकड़ा बोला, वो अभी आपने बोला है ना अभी। 111 है ये सर हमारे साहब। अरे भाई साहब, वो कितने हैं? नहीं, ये मेमोरी मेमोरी खोल डिवीजन दी। आपने 43 कहाँ से लाया? 43 तो ये 36 तो नाम कर्म के हैं, और 3 आयुष कर्म का, एक गोत्र कर्म का, एक दूसरा वेदनीय कर्म का। कितने हुए? 36 और 3 39 और 3 43 हो गए मेरे ख्याल में महाराज साहब। अभी देखो, आपके मित्र आपको सुधारेंगे, देखो वो बोलेंगे आप। नहीं, ये तो हमारा सब पुण्य पाप है अब इधर। अरे पहले उनका आंकड़ा सुधार लो। आंकड़ा मेरे ध्यान में नहीं है माता। अरे ऐसे क्या कर रहे हो आप? मेरे ध्यान में रोज बादाम की बर्फी खा रहे हो और फिर आप, नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अब इनकी बात ये आ गई ना यहाँ पर, इधर एक भी शुभ क्यों नहीं है और इधर शुभ क्यों है? अंसा बहन जी, बोलू पर से, समझू पर से। उधर अशुभ हाँ आश्रय है साहिब महाराज जी, साहब। साहिब जी, ये जो अघाती कर्म है उसमें पाप पुण्य का जो है वो दोनों अलग ही है, वो अलग से ही बनते हैं। जबकि जो घाती कर्म है उसमें क्षयोपशम से वो सु- તમે બધી इधर क्षयोपशम नहीं। બધી આખી કેસેટ પૂરી ના કરતા. તમને जी શું सर। પ્રશ્ન કેટલું છે એટલું જ બોલો. અહીંયા ગાતી અગાતીની કોઈ વાત છે? અહીંયા ना વાત साहेब, જે ચાલે છે એ પ્રમાણે સમજો. તમે પણ શું કરો, બધા કરે છે એમ. પેલા આખી કેસેટ પૂરી કરી દો ત્યાં સુધી. आप पहले प्रश्न को ध्यान में लो, कितना अंश हमको समझाना है? बोलिए भावेश जी, ख्याल आ रहा है आपको? नहीं महाराज साहब, शायद ये कि जो लेफ्ट वाला है वो वो ऐसा मत बोले, ये- लेफ्ट वाला ऐसा मत, नाम से बोलो। हाँ, जो जो 4 शुभ और अशुभ है वहां पे कर्म की निर्जरा ज्यादा हुई और गुण ज्यादा प्रकट हुए हैं। Maharaj Sahib, I can say a couple of things. When the karma is shub, then you get ucha gotra. When you have shub karma, then you have no vedaniya karma, no suffering, and so and same way with the nam karma. When you have shub karma, then you have a better gati, in the sense you have a better life with Stagni Panchandriya or something, and the चलिए life. हाँ जी, और किसी को बोलना है? तो साहिब जी महासाब ऐसे घातीय कह कर्म सकते तो हैं कि आत्मा के गुण के रिलेटेड है, वहां तो अशुभ अशुभ ही होगा, शुभ क्या होना है। और इधर है जो अघाती क्रम में शुभ अशुभ पुण्य पाप होंगे। तो साहिब जी ऐसे कह सकते हैं कि आयुष्य कर्म 4 प्रकार के हैं, तो इनमें से 3 जो है वो अशुभ है और 1 ही शुभ है। कौन सा? नहीं, एक अशुभ है, नरक गति का जो है वो अशुभ है, नरक का आयुष, और हाँ, दूसरा 3 जो है वो शुभ में जाएगा। इस क्यों? ऐसे क्या वो विभाग होता है क्या उधर। कारण? कारण बोलिए ना आप, क्यों? क्योंकि आत्मा प्रवृत्ति जो पाप की नहीं, सुख दुख के आधार पर है। वो नरक का नारकी जीव प्रति क्षण मरना चाहता है। नरक का नारकी जीव इतना आयुष्य चाहता ही नहीं है साहब। प्रति क्षण वो जो है मरना ही चाहता है, इसलिए उसने नरक गति का आयुष्य अशुभ ही माना है। पहले आप अप्पा जी, पारुल बहन जी, आप बोलिए ना। आपने पहले भी हाथ उठाया, तब मैंने 2 बार कहा था, अभी भी कह रहा हूं। आप हाथ उठा के बैठे हो तो बोलिए, पारुल बहन जी, शाह। चलिए, तो यहाँ पर आपको पहले क्या देखना है? भाई ये भी आत्मा के गुण ही है, ये भी आत्मा के गुण ही है। ख्याल है? ज्ञान दर्शन चारित्र वीर्य भी आत्मा के गुण है, और नाम गोत्र, और इधर जो है ये अनामी, अरूपीपना, अगुरु लघुपना, अव्याबाद स्वरूप, अक्षय स्थिति स्वरूप, सब आत्मा के गुण है। लेकिन थोड़ा सा शब्द इधर उधर करता हुआ ध्यान देना।
ये जितने गुण ज्यादा है, ये उतने धर्म ज्यादा है। आपको क्या समझ में आया? धर्म ऐसी चीज है कि जो स्वद्रव्य में भी रहेंगे और परद्रव्य में भी जाएंगे, और विशेष गुण ऐसे हैं कि स्वद्रव्य के सिवाय अन्य किसी में भी नहीं जाएंगे, सिर्फ स्वद्रव्य में ही रहेंगे। बोलिए मनीषा बहन जी, यही शब्द बोलना है सिर्फ माप से। जो गुण है गुरुजी वो तो स्वद्रव्य में ही रहेंगे, और लेकिन जो धर्म है वो स्वद्रव्य में भी रहेगा और परद्रव्य में भी रहेगा। आपने कौन सा भी शब्द छोड़ दिया? इतना प्राइज आता था, चला गया। कौन सा शब्द छोड़ दिया? वीणा बहन जी बोलो। विशेष शब्द छोड़ दिया। हाँ बस बस। जो गुण जो है ना, वो गुण भी कौन से हैं? अगर इनको भी धर्म नहीं कहना है तो इनको सामान्य गुण कहो, इनको विशेष गुण कहो। बात तो एक ही हुई ना। अब ये जो विशिष्ट कक्षा के गुण है, स्वद्रव्य को छोड़कर पर द्रव्य में जाते ही नहीं है, जाएंगे ही नहीं। ये कौन से हैं? सामान्य है, जो धर्म के रूप में है। आत्मा में भी है, आकाश में भी है, धर्मास्तिकाय में भी है, अधर्मास्तिकाय में भी है। क्या फर्क पड़ गया इसको? आकाश भी अव्ययवाद स्वरूप है, धर्मास्तिकाय भी अव्ययवाद स्वरूप है, अधर्मास्तिकाय भी अव्ययवाद स्वरूप है, और आत्मा भी अव्ययवाद स्वरूप है। आ गई बात समझ में? आत्मा भी अक्षय स्थिति स्वरूप है, आकाश भी अक्षय स्थिति वाला है, धर्मास्तिकाय भी अक्षय स्थिति वाला है, अधर्मास्तिकाय भी अक्षय स्थिति वाला है। वही ना बात, समानता आ गई कि नहीं आई? अब इसमें क्या होगा, ये निजरा करके आपको प्रकट करना है, लेकिन इससे ज्यादा शुभ उपार्जन करके इसमें पुण्य का विभाग रखना है। ये निजरा करके नहीं बांधा है, ये ऊपर से पुण्य उपार्जन करके शुभ बनाया है, या शुभ क्रिया प्रवृत्ति करके उसने पुण्य बनाया है। फॉर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ आ गई तीर्थंकर नाम कर्म। अब बताइए आप जैन साहब, तीर्थंकर नाम कर्म किस प्रकृति का क्षयोपशम करके बनाया? कोई नहीं साहिब जी। क्या हो गया? बोलिए छोड़िए जी, कौन से कर्म प्रकृति का क्षयोपशम करके तीर्थंकर नाम कर्म शुभ पुण्य प्रकृति बनाई? ये तो महासाब अंतिम कक्षा की पुण्य प्रकृति है। देखो फिर मेमोरी ओपन कर रहे हो ना। मैंने प्रश्न क्या पूछा तो आपको उत्तर क्या देना चाहिए? नहीं, निजरा करके नहीं बनाया है, इधर निजरा करके प्रकट किया है। ये देखिए, ये साइड में क्या देखा आपने? मैं अलग कर दूं कि दोनों समझ में आएगा आपको? कौन सी बड़ी बात है? लो, ये बीच की दीवार मैंने अलग कर दी साहब इधर के। इधर क्या हुआ है, ये जो मैंने खाली बॉक्स बनाए हैं, ये कर्म क्षय करके निजरा करके इन्होंने अपने गुण को प्रकट किया है। इसलिए इसको पुण्य नहीं बोल रहे हैं, इसको शुभ नहीं बोल रहे हैं, इसको कर्म क्षयोपशम बोल करके प्रकट किए हुए गुण है। इधर क्या बोलना है? इधर आपको कर्म क्षय करके प्रकट किए हुए गुण में तीर्थंकर नाम कर्म नहीं है। इधर आपको ऊपर से पुण्य उपार्जन करके आपको शुभ कर्म बनाना है। इधर देखिए, ये सफेद कपड़ा है, मैं इसको साबुन से धो करके सफेद करूं या इसको व्हाइट पेंट करके सफेद करूं? बोलो दीपिका बहन, शू करूं? लो, क्या बड़ी बात हो? साहब जी, वो लगती ध्यान नहीं रही अरे सवाल तो। मनीषा बहन जी बोलो, क्या करना चाहिए? मैंने एग्जाम्पल दिया, वंदना माता जी बोलो।
गुरुजी क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। नहीं, ये बात नहीं हो, फिर साबुन। मतलब क्या हुआ? महाराज साहब साबुन से करोगे तो उसका जो है उसका ऊपर कर्म निकल जाएंगे, वो साफ हो जाएगा। हाँ, और और जो पेंट करोगे वो जो है उसके ऊपर आपने शुभ किया, उसके ऊपर आपने पेंट कर। मैंने ये बताया कि अगर मैं इसके ऊपर व्हाइट पेंट करता हूँ, ये Uksha. हो गया शुभ पुण्य, ख्याल आया। और ये मैंने साबुन से अच्छा धो करके सफेद साफ कर दिया, ये नेजरा हो गई। निर्जरा हुई। तो पेंट करके जो किया है वो दिखाई नहीं देगा आपको, और साबुन से धो करके साफ किया है वो अलग नहीं लगेगा आपको। दोनों चीज बिल्कुल अलग हो गई साहब। मैंने यहाँ पर मतिक ज्ञान श्रुतक ज्ञान आज इतना बढ़ाया है, तो मैंने कितना अभ्यास करके, मेहनत करके, ज्ञानोपासना करके, इतना क्षयोपशम करके नेजरा करके बढ़ाया है। मैंने उसके ऊपर जो है व्हाइट पेंट करके मैंने पुण्य से नहीं बढ़ाया है। हमारी रोज की जो दिनचर्या में हमने जो रोज का दिमाग में भर के बैठे हैं ना, थोड़ी सी आपको चेंज करने में तकलीफ आ रही है, बस और कुछ नहीं। आपने पदार्थ विज्ञान अगर सही ढंग से समझा है तो तकलीफ नहीं आएगी। मैं इसीलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं ये। मैं कपड़े को साबुन से धो करके साफ करो, तो निर्जरा हो मैं गई। इसके ऊपर पेंट लगा करके क्यों मैं करूं सफेद? तो ये भाग अलग कह रहा है। इसलिए अब महावीर क्या कह रहे हैं कि अशुभ और शुभ ये दोनों मिक्स है ऐसा, क्योंकि दोनों ही धर्म के अंदर है, यह सामान्य गुण के स्वरूप में है। इसमें अच्छा खराब दोनों है ऐसा, अच्छा खराब दोनों है। लेकिन इधर चारों के अंदर अच्छा एक भी नहीं है, सब खराब ही खराब है। आपका स्वभाव खराब है तो लोग बोलेंगे भाई साहब इनका स्वभाव बहुत खराब है। आपको बोलेंगे अरे ये क्या बुद्धिशाली है कि बुद्धू है? आपको बुद्धू बोलेंगे लोग, मूर्ख बोलेंगे लोग। इधर इधर की बात अलग करो, इधर की बात अलग करो। तो ये हमें जो करना है, अब इसके अंदर आपको दोनों के परसेंटेज कितने कम ज्यादा देने हैं ये दे दो। अब ये जो है ना ये चारों, अब इनके अंदर इसके परसेंटेज और इसके परसेंटेज, अब कम ज्यादा तो आपके करने पर आधार है। क्या लाया? कम ज्यादा का आधार आपके करने पर है। आप अशुभ ज्यादा कर रहे हो, ये देख लो। शुभ कम कर रहे हो, ये देखो। आप इधर देखिए, अब ये अगर आपने ये कौन सा कर्म है? बोलिए, इसको कौन सा नाम लिखूं? गोत्र कर्म। वेदनीय। वेदनीय। हाँ जी, 7वां नंबर है, ये वेदनीय है। अब ये ढका हुआ भाग जो है ये अशुभ हो गया। अब मैं इसके परसेंटेज बढ़ा रहा हूं। अब इसके परसेंटेज अशुभ के आपने बढ़ाए 70, इधर इसके हो गए 30। तो इधर आपको ये जो है ये वाला और गया साहब, इधर देखो। अब आपने क्या किया, इसके अंदर परसेंटेज हाफ के हिसाब से बना करके ये देखो 70% आपका अशाखा वेदनीय कर्म। आप जन्म से लेकर मरोगे वहां तक 70% बीमारियां बीमारियां बीमारियां, तकलीफ बीमारी भोगोगे। आपकी लाइफ में ये 30% इतना ही शाता का सुख है, बस। तो महाराज साहब मैं अभी स्वाध्याय जो कर रहा हूँ उससे खाली ज्ञानमनीय कर्म की निर्जरा हो रही है बस, और गुण प्रकट हो रहा है। अब ये मत बोलना, आगे मत बोलना कि नहीं मेरे को पुण्य बन रहा है, ये मत बोलना। बहुत अच्छा बोला आपने, वहीं रुक गए आप।
ज्ञाना स्वाध्याय कर रहे हो, ज्ञानावरणीय दर्शन, आप मौनीय को टारगेट करिए ना, समझ गया। आप करिए, अंतराय को टारगेट करिए, आप सामयिक में बैठ के स्वाध्याय करो ना, तो वृत्ति आ गई तो मौनीय भी घटेगा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय दोनों घटेंगे, ये भी जाएगा साथ में। वो डबल हो गया हमारा साहब। हाँ, अब आप समझाइए इनको थोड़ा सा कि रोज सामयिक करे आपके साथ। नहीं, सामयिक में स्वाध्याय भी करें। हाँ बिल्कुल, स्वाध्याय तो करते हैं लेकिन सामयिक में नहीं भी करते, ये बात है। इधर आपने क्या बोला है, शुभ नहीं है, पुण्य नहीं है, आपकी निजरा होगी, गुण प्रकट होगा। साबुन से घिसूंगा, कपड़े का मैल धुलेगा, कपड़ा तो अंदर भी सफेद ही है, कपड़ा वैसे भी सफेद धागा का ही बना हुआ है, जो मैल का लेयर जमा है वो मुझे हटाना है। यहां पर क्या है, यहां पर मैं कपड़े का इतना पोर्शन जहां मेरे दाग हैं नहीं जा रहे हैं, तो मैं उसके ऊपर व्हाइट पेंट करके पहन करके शादी में जा रहा हूं, लोग देखेंगे, फोटो ले लेंगे, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा है। तो ये वाला जो है इसका देख लो, आप समझेंगे। अब इसमें तो चारों हैं, चारों के परसेंटेज देख लो सब। तो ये जो विभाग मैं कर रहा हूं, इसमें मेरे हाथ में है साहब, मैं शुभ करूं कि अशुभ करूं, शुभ करूं कि अशुभ। ये करना है तो मुझे प्लस में शुभ पुण्य उपार्जन करके आना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तीर्थंकर नाम कर्म बनाने के लिए जगत के सर्व जीवों का कल्याण करके आए, वो भावना तीव्र बना करके आए, तो यहाँ पर तीर्थंकर नाम करो। और इधर उन्होंने विश्व स्थानक की तपस्या करके आए, तो साथ में निर्जरा भी हो गई। कर्म क्षय करके निर्जरा करके आए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट हो जाएगा, और साथ में तीर्थंकर नाम कर्म पुण्य प्रकृति उपार्जन करके आए तो समूह शरण में बैठकर देशना भी दे देंगे। इधर का आधा मिक्स हुआ, ज्ञान दर्शन केवल ज्ञान केवल दर्शन, इधर का आधा मिक्स हो गया तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति, जो समूह शरण बना के दे रहा है, सिंहासन पर बैठ रहे हैं, अतिशय और प्रातिहार्य देवता आकर के बना रहे हैं, कितना बड़ा काम। अब जब दोनों चीज इकट्ठी हो गई, इधर तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति ने ऐसे समूह शरण में देशना के लिए सिंहासन पर बिठा दिया, और इधर केवल ज्ञान केवल दर्शन वितरागता प्रकट हो गई। अज्ञान अनंत दर्शन अनंत वितरागता आ गई। अब देवता कह रहे हैं कि भगवान तो हमने बनाए हुए सोने के समूह शरण को तो देख ही नहीं रहे, भगवान तो हमारे बनाए हुए इस समूह शरण की प्रशंसा भी नहीं कर रहे हैं। हमने सोने का बनाया, हीरे मोती के कंगन लगाए, इसके ऊपर कितना बढ़िया बनाया है, और भगवान तो खुश भी नहीं हो रहे हैं। अरे कम से कम एक आपकी श्रीमती जी रसोई करती है तो पति को पत्नी की रसोई की प्रशंसा करनी चाहिए कि नहीं? અને દીપિકા બેન કોઈ ઘરમાં ખાનાર તમારી પ્રશંસા કરે, વખાણ કરે તો ગમે તો ખરા ને, કે આજે દાદી માએ કેવા સરસ દહીવડા બનાવ્યા છે, આજે તો કેવા સરસ દહીવડા બના। अब ये कौन करेगा? और यहाँ इतने देवता रोज मिलकर के, सब मिलकर के इतने बढ़िया समोसन की रचना, इतने अष्टप्राति आ रहे, इतने अतिशय सब कर रहे हैं, और भगवान तो कुछ भी नहीं बोल रहे होंगे। नहीं, भगवान के चेहरे में तो खुशी होगी ना महाराज। तो क्यों, खुशी कहाँ से दिखाएंगे? वो खुशी महाराज कोई राग द्वेष नहीं है उनमें, इसलिए। हाँ, ये बात देखो, वंदना माता जी ने अब उनको देवताओं को पता है भगवान वितरागी हो गए, अब राग द्वेष बिल्कुल नहीं है, ये जान रहे हैं अच्छी तरह से, तो देवताओं को कुछ नहीं लग रहा है। एक दिन भी सिमंदर स्वामी ने किसी देवताओं को शाबाशी नहीं दी। अरे वाह क्या बढ़िया बनाया आपने, क्या विशाल समोसन बनाया, एक दिन भी नहीं दी। और तो भी देवता जो 1 लाख पूर्व तक रोज बनाए जा रहे हैं, रोज बनाए जा रहे हैं।
आप तो घर में चलिए जी, श्रीमती जी के ऊपर एक दिन नाराज हो जाओ तो दूसरे दिन रसोई नहीं बनाएगी। हाँ, झमेला खड़ा हो जाएगा। हाँ, फिर तो यहाँ तो देवता रोज बना रहे हैं। क्यों भाई साहब, क्या हो गया? ये है उनके पुण्य प्रकृति और इधर की वितरागता है, ये बड़ी बात है। ये चीजें आपको दुनिया के किसी धर्म में देखने को नहीं मिलेगी। श्री राम के पास में देखिए, आप कृष्ण के पास में देखिए, शंकर जी के पास में न समवसरण है, न सिंहासन है, न केवल ज्ञान है, न केवल दर्शन है, न वितरागता है, न कुछ नहीं है। कल दशहरा होगा, श्री राम खड़े होंगे तीर धनुष लेकर के, सामने रावण को तीर लगाकर मारेंगे, जलाएंगे। ये बात है वहां पर। तो आप भगवान का स्वरूप कैसा मानते हो, इस पर आधार है। और जैन शास्त्र ने सिद्धांतों में स्थिर कर दिया, भगवान का स्वरूप ऐसा होता है, ऐसा ही होगा। अनंत भूतकाल के पहले भी ऐसा होता था, अनंत भविष्य काल के बाद भी ऐसा ही होने वाला है। देयर विल बी नो चेंज एट ऑल। आप उसमें कुछ नहीं करो। क्या हो गया, समय हो गया? अच्छा, बोलिए। जी महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है कि वो जो उधर जो मतलब अशुभ आश्रम हो रहे हैं और उसके बाद जो अशुभ बंद हो रहा है, तो अशुभ आश्रम और अशुभ बंद के बीच में मैं मेरे जो जो कर्म आ रहे हैं उसको मैं शुभ बना सकता हूँ? कैसे बनाओ अशुभ क्रिया, पाप प्रवृत्ति अशुभ करके शुभ कैसे बनाओ? जो कार्मन वर्गना आ रही है उसको मैं शुभ में रूपांतर नहीं कर सकता? करिए ना, कोई ना थोड़ी है, तो ही तो शुभ बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? अरे एक गन्ने का पेड़ लगाया, पौधा लगाया, तो उसने जमीन के पानी को मीठा कैसे कर दिया? आपने कोई पानी में शक्कर घोल के डाली थी क्या? खेत के अंदर किसान जब पानी दे रहा है गन्नों को, तो कोई वो शक्कर घाल के घोल के पिला रहे हैं क्या? नींबू के पेड़ को खट्टा पानी पिला रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं। एक सरीखा पानी पूरे जो है खेत में सबको जा रहा है। ये है, ये उसकी कला है कि वो पानी को खींचकर लेकर अपने कर्मानुसार मधुर रस मीठा बनाकर पूरे गन्ने के अंदर इतना मीठा रस कैसे बना देती है। इतना पानी उसमें भर के रखती है ऐसा, और इतना पानी भी मधुर रस भर के रखती है। ये कैसे किया उसने? बोलो, ये हुआ कैसे? आप ही करो ना। आप कर सकते हो, आपको कौन मना कर रहा है? अरे भाई, ये जो है वेदनीय कर्म, मुझे ही तो दुखी होना है ना। शरीर से, रोग से, बीमारियों से परेशान होकर मैं बिस्तर में पड़ा रहूंगा, क्या हालत होगी मेरी। इसमें एक तरफ बुढ़ापा आ जाए, उम्र के कारण, आयुष्य कर्म की उम्र तक बढ़ने से बुढ़ापा आ गया, इधर रोग बीमारियों ने घेर लिया, इधर अंतराय कर्म ने अशक्ति खड़ी कर दी साहब, वीर्यांतराय कर्म ने कमजोर कर दिया साहब। यहाँ से बाथरूम तक चलो तो भी चक्कर आते हैं, गिर जाओ ऐसा बैलेंस नहीं रहता है। अब ये 2 3 ये ऐसे कर्म इकट्ठे हो जाए तो आपके लिए जीना हैरान हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। अब बताइए आप कैसे करना है, कैसे करेंगे आप? पहले ये विभाग ध्यान में रख लो, ख्याल आएगी। अब इनके नंबर्स निकाल लें, इतने आंकड़े निकले, इनके हमने आंकड़े निकाल दिए, समझे कि नहीं, इतने सब के। अब इनके भी आंकड़े निकालेंगे और फिर उनके बनने की प्रक्रिया निकालने हैं। अब क्या है कि हमारे पास क्लासें कम होती जा रही है और ये विषय भी पूरा करना है। फिर 401वीं क्लास से नया विषय शुरू होगा, 10वें गणधर आएंगे तब। अब इतनी ज्यादा क्लासें भी होती जा रही है और मुझे थोड़ा सा एक पुरानी बात आप लोगों को उपस्थित नहीं है। खाली मेमोरी ओपन करके आप जो है बोलो बस मेमोरी खोल लेंगे, ऐसे नहीं हो, समझ भी खोलिए। तो मुझे समझाने के लिए फिर वापस टाइम जाता है। चलो करेंगे प्रयत्न, कोशिश तो करना ही है। फारुल बहन जी शाह, क्या हो गया आपको? 2 3 बार मैंने विनती की।
नमो Mara Sahib, I have a question. ये आशा ये जो कर्म है उनकी निर्जरा नहीं हो सकती है? रोज होनी चाहिए। ना ये बाजू वाले अच्छा, इसकी भी होगी। आपको शुभ की निर्जरा करनी है क्या? नहीं, अशुभ की निर्जरा करनी है तो देखो, अब पम्मी बहन जी कितने होशियार है, देख लो। नहीं नहीं नहीं, शुभ की निर्जरा नहीं करनी है, वो भी घटा दो ना भाई, क्या करना है आपको? हाँ, लेकिन वो आगे जाते काम आएगा ना। आगे आगे जाके काम आएगा, शुभ काम आएगा, इसलिए नहीं ख्याल आएगा ना। अशुभ की निजरा करनी है, निजरा के लिए तो हमको पूरा धर्म मिला है, आप करिए, बहुत अच्छा है। अशुभ की निजरा करके अशुभ का प्रमाण घटाइए, शुभ का प्रमाण बढ़ाइए, सब बिल्कुल करना है ना, थोड़ी है। लेकिन निजरा करके ये नहीं, शुभ को ऊपर से एक्स्ट्रा पुण्य के रूप में, शुभ के रूप में उपार्जन करके लाना पड़ेगा, ख्याल है। वो पहले से सामने से हमको लाना पड़ेगा, ये काम आएगा। महाराज साहब एक क्वेश्चन था। थैंक यू। महाराज साहब अभी आघाती कर्म में हम समझ लीजिए अभी कोई आत्मा वो गरीब पैदा हुआ है तो वो तो पुण्य इतना ज्यादा कर नहीं पाएगा, तो फिर उसका नहीं तो साइकिल हो गया। हाँ, सही बात है आपने बताई। अब वो देखो क्यों गरीब बना है, अंतराय कर्म बढ़ा है। क्यों बढ़ा है अंतराय कर्म, क्यों बांधा है उसने? कोई चोरी करके उसने कर्म बांधा है, तो उसको फिर विपाक के रूप में जो है भुगतना पड़ेगा कि नहीं भुगतना पड़ेगा? पर वो दान नहीं दे पाएगा महाराज साहब, तो उसके शुभ अरे भाई, वो दान दे पाएगा। आप क्या सोचते हो, आप एक रोटी में से आधी रोटी नहीं दे सकते हो? हाँ फिर क्या हाँ तकलीफ है आपको? आप चार रोटी खा रहे हो, आप 3.5 खाकर आधी रोटी कुत्ते को दे दो। आप एक मुट्ठी भर चने कबूतर को दे दो। आप जो है 2 केले गरीब को खिला दो। क्यों नहीं? आपने ये भी तो पुण्य ही बांधेगा ना। हाँ, ये जरूर है कि कितना बूंद बूंद से भी तो सरोवर भरता है कि नहीं? हाँ सही। तो करिए ना, थोड़ा थोड़ा भी करते तो जाओ, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सरोवर भरेगा। हाँ सही। फिर चाहिए तो जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बिना नहीं चलने वाला है। आपको संसार के व्यवहार में जीवन जीना है ना, तो पुण्य ही आपको देने वाला है। जो पुण्य है उसी का अकाउंट उसके पास है कि भाई साहब भावेश जी को रहने के लिए घर देना कि नहीं, पहनने के लिए कपड़े देना कि नहीं, परिवार के लिए साधन सामग्री देना कि नहीं, खाने पीने की अनुकूलता करना कि नहीं, ये सब कौन करेगा? आपका काम ये पुण्य करेगा। इधर से कोई नहीं आएगा, भाई साहब मोहनीय कर्म रहेगा, मेरा काम नहीं है भाई, तुम जानो। मोहनीय कर्म का काम क्या है? स्वभाव बनाओ, मिथ्यात्वी बनाओ, कसाय खराब से कसाय के स्वभाव बनाओ, मिथ्यात्वी बनाओ, वेद मोहनीय से विषय वासना के संज्ञा जगाओ। ये मोहनीय कर्म के डिपार्टमेंट अलग अलग है, इधर के इनके डिपार्टमेंट अलग अलग है। अब क्या करूं इला बहन जी बताइए, फिर मुझे कर्म थ्योरी, कर्म फिलोसॉफी के एडवांस कोर्स चालू करना पड़ेगा। अब फिर 2-3 साल और लग जाएंगे कर्म शास्त्र को समझने में। वो और करना ही है महाराज। अरे पर सबसे करना है। आप बोलते हो पुराना याद ही नहीं रखते हो, आप पुराना समझ में ले, थोड़ा स्वाध्याय उसका भी करो भाई साहब। जरूर जरूर। ख्याल है, नहीं तो वो उस बेस पर ही ये आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर वो बेस छूट जाएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब्बसाहुणम, एसो पंच नमुकारो सब्बपापणासनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि,
साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।